न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यादगार दिवस की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ। सभी से निवेदन है कि खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे, जय 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 पधारने वाले हैं। आगे की सोफे की सीट कृपया वैकेंट रखें। आगाज करते हैं आज की इस रंगारंग शाम का। आज की ये शाम सिर्फ रोशनी की नहीं, आज की ये शाम सिर्फ रोशनी की नहीं, अभी शुरू कहाँ हुआ है? हाँ ओके ओके, आपने आगाह किया उसके लिए धन्यवाद। आज की ये शाम सिर्फ रोशनी की नहीं, ये शुरुआत है सोच के उजाले की, क्योंकि जब एक दीप जलता है तो सिर्फ मंच को ही नहीं हमारे सपनों को भी रोशन करता है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ऑनरेबल श्री ईश्वर जी नारायण सर और आप सभी बता रहे हैं। कृपया सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें और प्रोग्राम के दौरान आपसे एक बार फिर गुजारिश है, अनुशासन और शांति बनाए रखें, गरिमामय वातावरण बनाए रखें। हम सब सीनियर हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहे, आप सभी का प्रोग्राम है, किसी व्यक्तिगत किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का प्रोग्राम नहीं है। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ईश्वर जी से गुजारिश करूंगा कि 2 पर्चियां पहले निकाल लें इस बॉक्स से। शूज स्टेज पर न लाएं, न स्टेज के आसपास खोलें, अपनी चेयर के नीचे आप खोल सकते हैं या बाहर खोल सकते हैं। यहाँ आगे तो यस, पहली पर्ची खुली राजकुमार जी बापना साहब की। ऐसा क्या है? एक गड़बड़ है और दूसरी कौन सी? एक बार आप अरे मेरा दूसरी कौन सी? तुमको गुलशन का निगहबान किया है मैंने, कह रहे थे कि वतन के लिए हम जान देते हैं। आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। स्टेज पर आमंत्रित हैं राजकुमार जी बापना साहब। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर मेरी जान है आंखें। आपकी बहुत ही व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद, जैसे सुबह 4 बजे मंगला आरती में अपना सहभागिता देना और देर रात्रि तक आपका टाइट शेड्यूल रहने के बाद भी
हमारी एक छोटी सी विनती पर आपने यहाँ पधारना स्वीकार किया, हमारे एक छोटे से आग्रह के बाद भी। यह आपकी महानता को दर्शाता है। आप एक प्रखर वक्ता होने के आध्यात्मिक ज्ञान और प्रतिभा के धनी हैं। श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं और शास्त्रों के माध्यम से आप श्री ने अपनी निःशुल्क सेवाएं जन जन तक पहुंचाते रहे हैं और आज के समय में बहुत ही ये दुर्लभ कार्य है। आपका बहुत बड़ा त्याग और समर्पण है। ज्यादा ना बोलते हुए आपसे से विनय पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी द्वारा हमें 5 मिनट या जितना भी आप समय उचित समझे का हमें उद्बोधन कर हम सबको अभिभूत कराएं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य आप सबका मुझे यह सौभाग्य देने के लिए कि आपके बीच में उपस्थित हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। भारत की भूमि पे आप बैठिए। भारत की भूमि में जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इवन जो भागवतम में देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में। उनकी प्रार्थना यहाँ समाप्त नहीं होती है। वो कहते हैं हमारा जन्म भारतवर्ष में कलयुग में हो। कुछ तो विशेषता है कलयुग की कि देवी देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है वो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन सौभाग्य के साथ साथ एक जिम्मेवारी भी आती है। Privilege comes along with responsibility। तो हर भारतवासी की एक बहुत जिम्मेवारी है। शास्त्र में बताया गया है भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइले आग जन्म सार्थक करी करी परा उपकार। इसका अर्थ है भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइले आग। यदि किसी का मनुष्य के शरीर में जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करे, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने जन्म सार्थक करे। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म भागवत बताती है, सरल नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियां मनुष्य की और 80 लाख तो पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे ये सब है। तो सौभाग्य है मनुष्य के जन्म में। तो मनुष्य के जन्म में सौभाग्य के साथ साथ जिम्मेवारी है। मनुष्य का जन्म बहुत जिम्मेवारी है। मनुष्य का जीवन ही है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो भारत में वह सरल है, यदि कोई करना चाहे तो। अन्य तो बहुत कठिन है, इच्छा नहीं। भारत भूमि जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक करी, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं होता। फिर आगे कहते हैं करी परा उपकार। तो अपना जन्म सार्थक करें और दूसरों को सार्थक करने में सहायता करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि स्वयं गीता भागवतम पढ़े और इसका पूरे विश्व में प्रचार करें। तो भारत की भूमिका एक गुरु की भूमिका है विश्व। हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया 1965 में, पिछले 50 वर्षों में पूरे विश्व में अभी हरिनाम का प्रचार हुआ। हर देश में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, लोग जप करते हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति के प्रयास, एक भारतीय के प्रयास। यदि पूरा भारत के प्रयास करे, पूरे भारत के सब नागरिक के प्रयास करें,
तो पूरा विश्व भारत बन जाएगा। है कि नहीं? यहाँ शास्त्रों के माध्यम से पूरे विश्व में लोग कृष्ण प्रेम के दीवाने हो गए हैं। अभी आप जाएंगे, यदि आप में से कुछ लोग बाहर गए हैं विदेशों में, आपने देखा होगा विदेशों में लोग करतार मृदंग लेके, विदेशी लोग हैं, अपना शिका के साथ सड़कों पर हरिनाम कीर्तन करते बन जाएंगे, हरिनाम का प्रचार करते बन जाएंगे। और ये संगीत जो है भगवान को बहुत प्रिय है और सबसे अच्छा माध्यम है प्रचार करने। भागवत में कहा गया यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेरु। कलयुग में व्यक्ति मनुष्य कीर्तन के माध्यम से भगवान की पूजा करे, क्योंकि एकमात्र यही गुण है कलयुग का, बाकी सब अवगुण है। एक फूल होता है जिसका नाम है केतकी, केवल सुना होगा, वो केतकी जो फूल होता है वो जिस स्थान पे होता है वहां पर सांप रहता है, कोई फल नहीं लगता है, वो आड़ा टेढ़ा है, यानी कि दिखने में अच्छा कोई गुण नहीं है उस पौधे के अंदर, लेकिन एकमात्र गुण कि उसमें जो फूल लगता है उसकी सुगंध बहुत अच्छी है। काले दोषा निधे, कलयुग दोषों का निधे मतलब निधे मतलब सागर है, सागर है। कलयुग में दोष ही दोष, कला ही कला। आप देखते हर बात की कला होता है, छोटी छोटी बात से बड़े झगड़ेगा। काले दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा, लेकिन कलयुग में एक महान गुण, केवल एक महान गुण। जैसे पेड़ में एक महान गुण है कि उसमें केतकी का फूल लगता है, इसलिए वो पेड़ महान है। इस कलयुग में एक महान गुण है, इसलिए कलयुग महान। किसी भी देवता को यहाँ जन्म मिलता है, क्या है कलयुग का गुण? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम मुझे, केवल कृष्ण का कीर्तन करने मात्र, नाम का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति अपने अध्यात्म लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो संगीत यही माध्यम है, कीर्तन मतलब संगीत। तो आप संगीत के माध्यम से इतना प्रचार कर सकते, और उसको कृष्ण के नाम से जोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप सब प्रचारक बन जाएंगे, आपका जन्म सार्थक होगा, और सबके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? परोपकार भी कर सकते हैं। एक महामंत्र जिसका हम कीर्तन करते हैं प्राय, और वही कीर्तन आज विश्व में गली गली में हो रहा है। आप एक प्रयास कीजिए, जब भी आप कार्य की शुरुआत करें 5 मिनट उस कीर्तन के माध्यम से कीजिए। यदि जब भगवान का नाम का उच्चारण होता है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। क्या बन जाता है? वैकुंठ। भगवान बोलते हैं नारद मुनि को कि नाहम तिष्ठन वैकुंठ, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदयेश हुआ, ना ही योगी के हृदय वास करता हूँ। कहाँ वास करता हूँ? तत्र तिष्ठामि नारदा तत्र गायन्ति मदभक्ता, जहाँ मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम कीर्तन करते हैं, मैं वहां निवास करता हूँ। तो साक्षात उस स्थान जहाँ कार्य करे वैकुंठ बन जाएगा, अध्यात्म जगत बन जाएगा। यदि आप शुरुआत किससे करें? भगवान के नाम से। बड़ी संदेश के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। आप सब बहुत धन्यवाद, फिर से मुझे यहाँ पर मौका प्रदान करने के लिए। आप सबको मैं निमंत्रण भी देता हूँ कि आप सब इस गाँव का नया मंदिर बन रहा है चीरवा में, आप सब पधारिए। हर रविवार को वहाँ 10:30 प्रोग्राम होता है। 1 फरवरी को एक स्पेशल कार्यक्रम है, भगवान का अभिषेक होगा पंचम वेद से, सुबह 10:30 बजे। संडे रविवार है, आप सब परिवार से पधारिए। अध्यक्ष महोदय मुकेश जी माधवानी साहब को तीसरी मदन गोविंद प्रभु जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। मदन गोविंद प्रभु जी आप यहीं सम्मान के लायक हैं।
हाँ उसके पदाधिकारी हैं और भी हैं और शेरो शायरी के लिए अच्छे बहुत महारत हासिल है। हाँ और रंगकर्मी भी है बहुत माने हुए। तो आपका यह सम्मान करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो हाँ? और तो मेरे ख्याल में ये तो कुछ ही होगी, और भी कई खूबी होंगी। अच्छा अच्छा, और भी कोई छिपी हुई प्रतिभाएं होंगी वो धीरे धीरे उजागर होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली प्रस्तुति के लिए ट्रैक नंबर 1 हेमाजी जोशी। मंडली के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये सम्मान मुझे दिया है। हालांकि सम्मान के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुकेश जी माधवानी साहब का आग्रह था कि एक बार आप प्रोग्राम देख के पधारो। सबसे पहले तो आज का ये जो प्रोग्राम है गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत माता की जय। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, फिर कभी आपके सामने आएंगे, बात करेंगे। वो कहते हैं कि कसम तुमको मेरे सर की, जो पहलू से मेरे सर को, है ना, सरकना थोड़ा परे हटो, दूर हटो, वर्ड है कि कसम तुमको मेरे सर की, जो पहलू से मेरे सर को, अगर सर को तो यूं सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। कि कसम तुमको मेरे सर की, जो पहलू से मेरे सर को, और अगर सर को तो यूं सर को कि कलम कर दो मेरे सर को, और पड़ा रहने दो कदमों में, न उठने दो मेरे सर को, और मजा मोहब्बत का तब है जब न मैं सर हूँ न तुम सर। तो ये महफिल ऐसी है कि जहाँ कोई सरकने की सोच भी नहीं सकता, तो सरकने की बात तो बहुत दूर की है। और कहते हैं कि ये शाम ढलने से पहले चलाओ तो अच्छा है, ये शाम ढलने से पहले चलाओ तो अच्छा है, ये रात ढलने से पहले चलाओ तो अच्छा है, कि जान जाती है तेरे जाने से, जान जाने से पहले चलाओ तो अच्छा है। बड़ी मुश्किल से खुदा ने मिलाया है तुमको और हमको, बड़ी मुश्किल से ये जीत हासिल की है हमने और तुमने, कि हार जाने से पहले चलाओ तो अच्छा है, कि जान जाती है तेरे जाने से, जान जाने से पहले चलाओ तो अच्छा है। मेरे बहुत अजीज मित्र पीछे हैं, कौता साहब, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, यार अरविंद जी कैसी गुजर रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी गुजर रही है भाई साहब। बहुत अच्छी मतलब? मैंने कहा अच्छी मतलब क्या, अपन थोड़े एनर्जेटिक आदमी, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वर्कशॉप पे जाने का शौक है, जल्दी उठ जाते हैं, तो बीवी सो रही होती है, तो अपने लिए चाय बनाते हैं, तो उसके भी बना लेते हैं, वो भी खुश, अपन भी खुश, दोनों जने मजे में हैं। फिर वॉक करके आते हैं, तो वो उठी होती है, दूसरे कुछ काम निपट रही होती है, तो अपन करें क्या, एनर्जी में आए हैं तो नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं, अपने लिए बनाते हैं, उसके भी बना लेते हैं, वो भी खुश, अपन भी खुश। फिर ऑफिस जाना पड़ता है, तो फटाफट बात ठीक है, वो बर्तन निपटा दिए, तब तक अपन खाना बना लेते हैं, टिफिन विफिन पैक किया, अपने निकल जाते हैं, वो भी खुश, अपन भी खुश, अपने बनाते हैं तो उसके भी बना लेते हैं। दिन भर मस्ती रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, मजे करते हैं, नौकरी शौकरी निपट के शाम को आते हैं, और अपन मेरे खोलिए आदमी, बैठने की आदत है नहीं, आगे करो क्या। और सबसे बड़ी बात ये कि शाम का खाना अपने को किसी के दूसरे के हाथ का पसंद ही नहीं है, तो वो अपने को बनाना है, क्योंकि दूसरे का टेस्ट जमता नहीं है शाम का, तो अपना बना रहे हैं तो उसका भी बना लेते हैं, वो भी खुश, अपन भी खुश।
अब खाना खा के करो क्या, एकदम नींद तो आती नहीं है, तो साथ में बर्तन शर्तन भी निपटा देते हैं, वो भी खुश। मैं हेमंत एक और दीदी का खाना शुरू कराओ। गुरुजी मेरे भी है। हाँ भी ठीक है। दीदी बोलेगी क्या हो गया भाई? मंच पे आए बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबके लिए एक शुभ सूचना है। कबड्डी के सितारों की तरफ से हम पहला कार्यक्रम उठा के 2026 लॉन्च कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप जरूर बनाएं और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। बहुत अच्छा लगेगा, आनंद लेंगे। आप सुना, हम सुना। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टार्ट करो बाबा। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले कर चले हम फिदा। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे सूरज ने दुल्हन चली, हाँ कहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, पीले रंग की चोली। जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार लो कर लो बात। कभी इतनी पवन चली कि हल्के फुल्के सामान भी हिलने लगे थे। और आज ये गीत आपके समक्ष ला रहे हैं राजकुमार जी दीक्षित साहब। अच्छा गीत है बहुत ही, ये प्रकाश मालिक के द्वारा गाया हुआ बहुत अच्छा गीत है। कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा। वाला गीत है, पेश करता हूँ। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मोरो देशड़लो, सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देशड़लो, आ तो रणवीरा रे खान जगत अगवाणी रे, आ तो रणवीरा रे खान जगत अगवाणी रे, सोनेरी चिड़कली रे। दूध दही अठे नदियां बेवे, रिद्धि सिद्धि सागे नवनिधि रे, हो दूध दही अठे नदियां बेवे, रिद्धि सिद्धि सागे नवनिधि रे, होवे अठे मोगली गाया, वेदे फल फूलारी छाया, करसा अन्न गणो निपजावे, माने देख देव शर्मावे, सच श्यामला हो भारत भौम रे, सच श्यामला हो भारत भौम रे, इरो अन्नपूर्णा रूप दुनिया जानी रे, इरो अन्नपूर्णा रूप
दुनिया जानी रे सोनेरी चिड़कली रे प्यारो भारो दे छड़लो आ तो रणवीरा रे खान जगत अगवाणी रे सोनेरी चिड़कली रे इधर दीना इधर दीनर नाहर जाया नाया बिरण में हाथ दिखाया ओ इधर दीनर नाहर जाया नाया बिरण में हाथ दिखाया बुरा कटोरा दे आशा लहराई अकर्म है भगवान। दिनों के बाद बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। श्रीमान गगन चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिन से बोल रहा है। सरहद के उस पार तिरंगा लहरा के लौटा हूँ माँ सरहद के उस पार तिरंगा लहरा के लौटा हूँ माँ देकर अपनी जान वतन को जितवा कर लौटा हूँ माँ देकर अपनी जान वतन को जितवा कर लौटा हूँ माँ नींद से बोझल पल के है माँ नींद से बोझल पल के है माँ आंचल जरा पसार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार। जो उसकी माँ से उसने वादा किया वो बोल रहा है। तुमसे जो वादा था किया माँ उसकी लाज निभाई है तुमसे जो वादा था किया माँ उसकी लाज निभाई है पीठ नहीं सीने पर अपने सातों गोली खाई है जीत सिखाई तूने हरदम जीत सिखाई तूने हरदम कैसे जाता हार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार। वर्दी मेरी टांग के रखना घर की शान बढ़ाएगा वर्दी मेरी टांग के रखना घर की शान बढ़ाएगा देख के वर्दी बच्चा बच्चा सरहद पर वो जाएगा मेरे किस्से सुनकर होंगे मेरे किस्से सुनकर होंगे 100 सैनिक तैयार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार सुना दे लोरी अंतिम बार। लास्ट में अपनी माँ से बोल रहा हूँ विदा करो माँ मुझको हंसकर अंतिम राह पे जाता हूँ विदा करो माँ मुझको हंसकर अंतिम राह पे जाता हूँ तेरा आंचल छोड़ के धरती माँ की गोद में जाता हूँ तेरा आंचल छोड़ के धरती माँ की गोद में जाता हूँ तेरी कोख से ही आऊंगा तेरी कोख से ही आऊंगा फिर से अगली बार सुना दे लोरी अंतिम बार
विनोद जी सूर्यवंशी जी। गणतंत्र दिवस, वसंतोत्सव और वंदे मातरम की 150 बोला बलिदानों के खून से अपना रंग बसंती जोड़ा, हमके हमने जानी सबने मन में ठानी, हम मैं उनकी यादों में गा रही हूँ। बनकर गोद में सुलाती है, इस मिट्टी की शान की खातिर कितनों ने प्राण गंवाए हैं। आज भी उनकी लहू की खुशबू इस मिट्टी से आती है। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। वह कितने खुश नसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया। श्री संदीप जी बंसल। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। तेरा धर्म तेरा सब कुछ है, तेरा सब कुछ तू। गिर रहा है, कोई बैठे बैठे लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर उदयपुर में डीपी धाकड़ साहब हैं, वेदला गार्डन में, उनका धाकड़ गार्डन के नाम से है, वो पूरे उदयपुर में किट बांट रहे हैं। क्योंकि मैं बैंक पेंशनर हूँ तो हम लोगों की मीटिंग होती रहती है, हम लोग वहाँ जाते रहते हैं और उन्होंने हमको किट दे रखा है। मैं वहाँ से किट लाया हूँ। मेरी इच्छा है कि ये किट में दो चीजें हैं। एक तो 2 गोलियां हैं, एस्पिरिन 75 mg और इसोरबिट वाइट 5 mg। ये आप अपने पर्स में रखें और जब कभी ऐसी समस्या भगवान करे ना आए, फायदा में आती है, तो आप इसको जीप के नीचे रखेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे मिल सकते हैं। जान बचे किसी की भी। उदयपुर में 2 लाख किट बटे हैं और कई लोगों की जान गई है। हमारे साथी शिव शंकर जी पालीवाल, अभी उनको 3-4 महीने पहले हार्ट अटैक आया था, उन्होंने इस गोली का इस्तेमाल किया तो उनको हॉस्पिटल जाने का समय मिल गया और वो हॉस्पिटल में गए और उनका इलाज अच्छा हो गया और वो स्वस्थ प्रसन्न है इस वक्त। देखिए, मैं भी मेरे पर्स में रखता हूँ हमेशा ये किट। और ये किट है, इसमें 2 गोली है, ये आप अपने किट में रखें। और अगर आपको थोड़ा विश्वास कम आए तो अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। बाकी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं जो भी हैं, जैसा भी है आगे का कार्यक्रम वो चलता है, लेकिन ये किट आप रखेंगे तो हो सकता है भविष्य में काम आए आप लोगों के लिए। इसलिए हम पूरे उदयपुर में बांटने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी संस्था में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि एक किट दें। आपको और जरूरत हो तो हमसे मांगिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। धन्यवाद। पास ही रखो मेरी आवाज ही स्लो। बोले भारत माता की। आवाज मजा नहीं आया सब, इसलिए भारत माता की। तिरंगा मेरी जान है, ये शीर्षक है इसका। कि लहराता है नीला अंबर, मिट्टी में महक पुरानी है और गूंज रही है दिशा दिशा में, वीरों की कुर्बानी है। कभी झुके ना मान हमारा, ऐसी इसकी शान है। और शान से हम ये कहते हैं कि भारत देश महान है। अच्छा हुआ मेरे बोलने के पहले आपके मुंह से निकला, ज्यादा अच्छा लगा। अशोक चक्र की 24 तीलियां हर पल आगे बढ़ना सिखाती, केसरिया की शक्ति हमें वीरों की गाथा बतलाती। सफेद रंग में शांतियां, हरा भरा खलियान है
और सभी धर्मों को गले लगाता ये मेरा हिंदुस्तान है। गूंज रहा है कोना कोना जनगण मन के गान से, और आज गणतंत्र हमारा चमके अंबर में अभिमान से। परसों है लेकिन अपना यही बनाया, आज ही गणतंत्र बना लिया अपन ने। संविधान की ताकत अपनी न्याय की राह दिखाता है, और लोकतंत्र का दीपक यहां घर घर को महकाता है। आओ आओ मिलकर शपथ ये ले ले, देश न झुकने देंगे हम, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सभी को पता है कि किस व्यक्ति के मुंह से निकलता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आओ मिलकर शपथ ये ले ले, देश न झुकने देंगे हम, और भारत माता की रक्षा में हरगिज पीछे न हटेंगे हम। नमन है उन सपूतों को, नमन है उन सपूतों को जो सीमा पर कुर्बान है, और मेरा भारत, मेरा गौरव, मेरी ऊंची उड़ान है। बोले भारत माता की जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सभी को गणतंत्र दिवस की एडवांस शुभकामनाएं। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाकी दूसरे दिन तो बहुत है थोड़ा जवानों का जोश का गीत है, लेकिन आदमी और इंसान इनमें बहुत दिल करता तो यह हमारा दिल करता। आप जरा कृपया अपना हाथ खड़ा करें, बोले नहीं, जिनको बोला जाए वही आंसर देगा। हमारा राष्ट्रगीत लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ग्रंथ आनंद मठ 1882, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जयते। चांद के करके जा पहुंचा दे आज जमाना, मैं जगत से होंगी बात। सभ्यता जहाँ पहली आई, पहले जन्म की है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार देशभक्ति से सराबोर हुआ है। वंदे मातरम की जय घोष के साथ आज हर भारतवासी फिर गौरवान्वित हुआ है। भावनाओं, मेहनत और सपनों का शानदार और यादगार सफर आज का। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। जय हिंद। मैं श्रीमान विनोद जी जोशी साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सम्मान के लिए। वो पर्दे के पीछे बहुत सारा काम करते हैं, ग्रुप में कागजों पर सक्रिय नहीं, लेकिन पीछे बहुत सारा काम करते हैं।
और आज के कार्यक्रम की समाप्ति। ऐसा ही रहा कारवां, फिर कभी मिलेंगे हम और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हालांकि हमने प्रोग्राम प्री बोर्ड रखा है 24 जनवरी को ही रख लिया है, बट आप सबको बहुत बहुत बधाई।